हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ में जिसका नाम है बैक ट्रैकिंग। ये हमारा फोर्थ पार्ट होने वाला है यूनिट 4 का, जिसमें हम बैक ट्रैकिंग है, एनक्वींस प्रॉब्लम है, वहीं पे ग्राफ कलरिंग क्या होता है, ये सभी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे सभी चीजें समझ में आएंगी, कैसे यहाँ पे काम करती हैं, एल्गोरिदम कैसे आप लिखेंगे। मैंने यहाँ पे नोट्स बना दिए हैं, वो भी अगर आपको डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। और हाँ, अगर आपको ये सच में अच्छे से पढ़ने हैं तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आपको मुझे गारंटी है कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स जंप इनटू इट। वेल, आज हम यहाँ पे बैक ट्रैकिंग को डिस्कस करेंगे कि बैक ट्रैकिंग क्या होता है, और ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो टॉपिक भी है। ठीक है, तो आपको बैक ट्रैकिंग आना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे बैक ट्रैकिंग क्या है। एक बैक ट्रैकिंग एक एल्गोरिदम है जो कि एल्गोरिदमिक टेक्निक है फॉर द सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय द एक्सप्लोरिंग ऑल पोटेंशियल सॉल्यूशन अबंडनिंग दोज दैट फेल टू सेटिस्फाइंग कंस्ट्रेंट्स और फेल टू रीच द डिजायर गोल। ओके, तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये क्या करते हैं, सभी जितने ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे उनको सभी को चेक करेगा, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उनमें से क्या होगा आपको सही निकाल करके देगा। लेकिन ये क्या करता है, जितने भी ऑल पोटेंशियल सॉल्यूशन है उन सभी को ये चेक करता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ऑल पोटेंशियल सॉल्यूशंस को ये चेक करेगा। अभी आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि बैक ट्रैकिंग कैसे यहाँ पे काम करती है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक ट्री बना करके रखी है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा हो, बट डोंट वरी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पास यहाँ पे 10 है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 10 है। 10 से मैं यहाँ पे 7 पे जा सकता हूँ, 7 से मैं यहाँ पे 4 पे गया, 4 से यहाँ पे 0 पे गया। सपोज 0 के बाद कुछ है नहीं तो हो सकता है यहाँ पे मेरा आउटपुट नहीं मिलता। तो यहाँ से हम देखो बैक ट्रैक कर रहे हैं। बैक ट्रैक का मतलब वापस जाना। हम उस ट्रैक से वापस चले गए। अब यहाँ से कहीं जाने का रास्ता नहीं था तो हम फिर से बैक ट्रैक कर जाएंगे। यहाँ के अब यहाँ से हमारे पास जाने का रास्ता है, इधर तो चले जा चुके हैं, इधर विजिट कर चुके हैं, लेकिन इधर नहीं गए तो हम इधर चले जाएंगे। इधर से इधर गए, सपोज यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया तो हम यहाँ पे ओके कर जाएंगे। अब ओके करके क्या आगे जा सकते हैं? नहीं जा सकते, तो हम फिर से क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। यहाँ गए बैक ट्रैक होके, फिर हम गए वहां यहाँ पे वापस। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हो हम इधर तो जा चुके हैं, लेकिन हम क्या इधर जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से देख सकते हो क्या करेंगे, अब हम इधर जा सकते हैं तो हम इधर चले गए। अब इधर इसके आगे का हम इधर कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते, तो हम सिंपल बैक ट्रैक करेंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इधर जा सकते हैं। इधर जाने के बाद में हम कुछ कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल बैक ट्रैक कर जाएंगे। बैक ट्रैक करने के बाद हम इधर जाएंगे, इधर के आगे कहीं नहीं जा सकते, फिर से बैक ट्रैक करेंगे, फिर से बैक ट्रैक करेंगे, फिर से बैक ट्रैक करेंगे। हम जब तक फिर से पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड करने के बाद फिर से हम अगर वापस नहीं पहुंच जाते वहां तक, तब तक हमारी बैक ट्रैकिंग चलती रहती है। मतलब पहले क्या करेगा, आपको स्टार्टिंग करनी है नोट से। नोट से ये पूरा यहाँ तक काम करेगा, फिर ये बैक ट्रैक करेगा, और ये पूरा सॉल्यूशन मिल जाता है तो ये फिर से बैक ट्रैक करके अपनी कह सकते हैं इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है। आई होप आपको यहाँ पे बैक ट्रैकिंग समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया हूँ सो दैट मैं आपको समझा पाऊँ। तो वेट अ मिनट, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सॉरी क्वेश्चन है, इसको मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि कितने टाइम्स हमारा वन आया हुआ है, तो वन को फाइंड करना है। तो देखो हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। देखो 0 है, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, हम यहाँ से चलेंगे यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ से चले हम यहाँ पे आ गए, यहाँ से चले फिर हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, सिंपल हम डीएफएस लगा रहे हैं। और यहाँ पे हम आने के बाद में देख सकते हो आगे कोई है ही नहीं सॉल्यूशन, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल बैक ट्रैक किए, और उसके बाद में हमारे पास दूसरा रास्ता मिला, हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 0, लेकिन इसके आगे भी कोई रास्ता नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, फिर से बैक ट्रैक किए। अब हम ऊपर आएंगे, अब यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे भी 0, इसके बाद हम इधर आ गए, यहाँ पे भी 0 है, इसके बाद कोई रास्ता नहीं है, सिंपल बैक ट्रैक करेगा, सिंपल बैक ट्रैक करेगा, ये यहाँ से आ गया। अब यहाँ से देख सकते हो ये क्या है, 0 है, एंड 0 पे देख सकते हो क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 0 पे यहाँ पे अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं इधर जा सकता हूँ या इधर, कोई भी आप चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस वाले रास्ते को चूज किया, तो यहाँ पे 1 मिल गया, तो मुझे पता चल गया कि हमारा एक 1 तो स्ट्रीम में है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अब इसके बाद में देख सकते हो यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं तो सिंपल बैक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बैक ट्रैक किए, बैक ट्रैक करने के बाद ये तो विजिट हो चुका है, इसके बाद कोई दूसरा चिल्ड्रन नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ से देख सकते हो इधर जा सकते हैं, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद में देख सकते हो कि अब हम किधर जा सकते हैं, यहाँ पे आए तो फिर से 1 मिल गया, तो 1 मिल गया तो +1 कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम कहाँ पे, यहाँ पे आ गए, यहाँ से हम यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आए तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम यहाँ पे जा सकते हैं। 1 आया तो फिर से 1 आया तो हम यहाँ पे +1 कर देंगे। 1 आने के बाद में हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी फिर से 1 आया तो +1 कर दिया। तो टोटल यहाँ पे कितने 1 आए, 4 आए। देखो यहाँ पे जाने की
ज़रूरत यहाँ पे पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पे जितने भी प नोट्स थे मुझे ऑल नोट्स को क्या करना पड़ा, ऑल नोट्स को हमें विज़िट करना पड़ा। विज़िट करने के बाद में फिर हमें पता चला कि कौन-सा नोड यहाँ पे कौन-सा नोड जो था कौन-सा नोड जो था, जो विज़िट था सॉरी जिसमें 1 था, ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि कैसे यहाँ पे बैक ट्रैकिंग काम करती है। इसके बहुत सारे स्टैंडर्ड यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जैसे एनक्वींस प्रॉब्लम और हमारे पास जैसे आप इसका कह सकते हो कि हमारे पास एनक्वींस है, सुडोकू प्रॉब्लम है, मतलब जो भी पजल्स वाली प्रॉब्लम होती हैं वो बेस्ड ऑन द हमारी बैक ट्रैकिंग ही काम करती हैं। और इसका स्टैंडर्ड अगर मैं बात करूँ तो जो डीएफएस आपने अभी सॉल्व किया था तो वो डीएफएस जो है वो आपका किस पे बेस्ड है? वो हमारा बैक ट्रैकिंग के पे बेस्ड है क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे एक ट्री थी, इस ट्री में मैंने क्या किया बैक ट्रैकिंग ही तो लगाई है। मतलब डीएफएस ही तो लगाया, पहले यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे नहीं मिला तो फिर से वापस गए, ट्रैवर्स कर रहा हूँ ना। तो ऐसे डीएफएस जो ट्रैवर्सल है वो हमारा बैक ट्रैकिंग पे काम करता है। ये आप यहाँ पे स्टैंडर्ड एग्जांपल समझ सकते हैं। तो बैक ट्रैकिंग को लिखने के लिए हमें मोस्ट ऑफ द केस में हमें रिकर्जन का यूज करना पड़ता है। बिना रिकर्जन के हम यहाँ पे बैक ट्रैकिंग का यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको रिकर्जन यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको रिकर्जन आता है तो आपको सिंपल क्या करना है, देख सकते हो यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया जाएगा। फंक्शन आपको दिया गया है बैक ट्रैक नाम से, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया गया है, मतलब आपको सॉल्यूशन क्या निकालना है। ठीक है, इफ द सॉल्यूशन इज कंप्लीट, अगर सॉल्यूशन कंप्लीट है देन हम सिंपल सॉल्यूशन को प्रिंट कर देंगे, या यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दे सकता है ना, मैंने सॉल्यूशन नाम से ले लिया और सिंपल हम रिटर्न कर जाएंगे। अगर वो नहीं मिलता है तो जो हमारी करंट स्टेट होगी उसमें से हमारे कैंडिडेट को चेक करेंगे और हर एक कैंडिडेट क्या हो, वैलिड है। अगर वैलिड है तो हम क्या करेंगे, कैंडिडेट सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे, सिंपल बैक ट्रैक कर देंगे किसको, सॉल्यूशन को। और अगर और हाँ, और जैसे ये सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिला तो सिंपल हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे कैंडिडेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन से रिमूव ही तो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मेरे पास यहाँ पे आउटपुट नहीं मिला, मैं यहाँ से गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट नहीं मिला तो हम यहाँ से फिर से बैक ट्रैक कर रहे हैं ना, तो इसको हम छोड़ देंगे ना, इसको हम छोड़ देंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे ना। तो इस हिसाब से ये यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि कैसे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये समझ में आ गया कि कैसे यहाँ पे बैक ट्रैकिंग काम करती है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे कि एनक्वींस प्रॉब्लम कैसे यहाँ पे क्या होती है और कैसे यहाँ पे आप इसको एग्जाम में लिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एनक्वींस प्रॉब्लम है। इस ये भी हमारे एक बैक ट्रैक का प्रॉब्लम ही है, कह सकते हो बैक ट्रैक के अंदर आती है। बैक ट्रैकिंग से ही सॉल्व करते हैं। तो देखते क्या है, एनक्वींस प्रॉब्लम क्या है, क्लासिक बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम है, वेयर द गोल इज टू प्लेस एन क्वींस ऑन एन एन क्रॉस एन चेस बोर्ड सच दैट द नो टू क्वींस अटैक ईच अदर। मतलब आप क्वीन तो चेस में खेले होंगे, तो एक क्वीन होती है वो डायगोनली भी चलती है, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टली भी चलती है, वर्टिकली भी चलती है, कुछ इस टाइप से हमारी क्वीन चलती है। तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक क्वीन यहाँ पे है, तो ये देखो यहाँ पे भी चलेगी। ये देख सकते हो, ये वाली रो, ये पूरी रो में ये अटैक करेगी, ये इधर भी अटैक करेगी, ये डायगोनली भी अटैक करेगी, दोनों डायगोनल, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से करती है, मतलब इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा अगर क्यू यहाँ पे होगा, क्यू यहाँ पे है तो कुछ इस टाइप से करेगा, ठीक है। तो ये हमारा अटैक करता है। तो इसमें कह रहा है कि हमारे पास अगर 2 क्वीन है, तो वो एक-दूसरे को अटैक नहीं करनी चाहिए। तो जैसे हमारे पास चेस बोर्ड कितना है, n क्रॉस n, मतलब 4 रो हैं और 4 कॉलम है n क्रॉस n। तो हमारे पास उसमें कितनी क्वीन प्लेस करनी है, n, मतलब 4 ही क्वीन प्लेस करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसको क्वीन को अटैक करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। क्वीन अटैक्स ईच अदर इफ दे आर ऑन द रो और कॉलम एंड डायगोनल सेम, ठीक है। अगर सेम कॉलम में है, सेम रो में है, सेम डायगोनल में है, तो वो एक दूसरे को अटैक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखो बैक ट्रैकिंग अभी मैं आपको समझाया, तो वैसे ही हमारे पास क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में मेरे पास एन क्रॉस एन का यहाँ पे हमारे पास एक बोर्ड है, ठीक है। अब इस बोर्ड में हमारे पास क्या अभी कोई क्वीन है, नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे क्वीन को प्लेस करेंगे। तो हम यहाँ पे प्लेस करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने प्लेस किया Q1 को, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे Q1 को प्लेस किया और प्लेस करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो, अब हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब देखो आप रो में, इस रो में तो प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि आपको मैक्सिमम कितनी 4 क्वीन ही प्लेस करनी है। और आप एक रो में एक ही कर सकते हैं क्योंकि अगर दूसरी प्लेस करेंगे तो वहां पे क्या होगा, क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि एक दूसरे को कट करने लगेंगी। तो एक रो में सिर्फ एक ही कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाली रो से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, क्या हम इस वाली रो यहाँ पे रख सकते हैं, इस वाले बॉक्स में दूसरी कोई Q2 को, नहीं। क्या हम इसमें रख सकते हैं, नहीं। तभी देखो यहाँ पे क्रॉस बना हुआ कि हम इन दोनों में नहीं रख सकते, ठीक है। लेकिन हम ये Q3 में रख सकते हैं। देख सकते हो Q3 में क्यों रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम रखेंगे Q2 को, Q3 सॉरी ये इस 3 वाले ब्लॉक में Q2 को रखेंगे तो देखो ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस टाइप से सिनेरियो बनेगा। तो हमारे पास देख सकते हो इस वाले बॉक्स में क्या होगा, Q1 भी आ गया है, Q2 भी आ गया है। लेकिन अब हम Q3 को प्लेस करेंगे तो Q3 देखो ना इसमें होगा ना इसमें, अब इसमें हम प्लेस करेंगे Q3। क्या हम यहाँ पे Q3 प्लेस कर सकते हैं, नहीं।
क्यों? क्योंकि ये कट कर देगा। क्या यहाँ पे कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये डायगोनली यहाँ पे मैच कर रहा है। क्या यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? नहीं। क्या यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? नहीं। जब हम Q3 ही इस बॉक्स में नहीं प्लेस कर सकते हैं, तो Q4 की तो बात ही छोड़ दो। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो बैक ट्रैक करेंगे तो हम Q2 को यहाँ पे हटा देंगे। Q2 को हटाने के बाद देखो यहाँ पे Q2 यहाँ तक चेक हो गया था, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे Q2 को, ठीक है? यहाँ पे रख के, यहाँ पे रखा तब भी देखो एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। अब यहाँ से देखते हैं क्या सॉल्यूशन बनेगा? कहोगे सर यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे Q2 तो हो गया, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे Q3 को। नहीं, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है। यहाँ पे रख के देखते हैं। हाँ, यहाँ पे रखते हैं तो देख सकते हो Q3 तब यहाँ पे बन गया। लेकिन अब यहाँ पे Q3 रख दिया, लेकिन अब हम यहाँ पे चेक करेंगे Q4 के लिए। तो Q4 क्या यहाँ पे रख सकते हैं? नहीं। क्या यहाँ पे रख सकते हैं? नहीं। क्या यहाँ पे रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायगोनल है। Q4 यहाँ पे रख सकते हैं? नहीं। जब हम इसमें Q4 प्लेस ही नहीं कर सकते हैं और हमें मैक्सिमम कितनी सॉरी मिनिमम कितने 4 क्वीन को प्लेस करना है, तो मिनिमम 4 क्वीन को प्लेस करना है, लेकिन हम यहाँ पे 3 ही कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम बैक ट्रैक कर जाएंगे, Q2 को यहाँ से हटा देंगे। हमारे पास देखो यहाँ पे Q2 भी हट गया है। अब यहाँ पे तो हम देख चुके थे, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये Q1 अगर हम Q1 की जगह पे यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ये यहाँ पे अगर Q1 को रखते हैं, तो इसके बाद जितने भी सॉल्यूशन बन रहे हैं उनसे हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। अब हम क्या करेंगे? Q1 को इसकी जगह पे यहाँ पे रख के देखेंगे Q1 को, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? यहाँ से जाएंगे, ये बैक ट्रैक कर जाएगा, हम Q1 की जगह से हटा देंगे। अब Q1 को हम यहाँ पे रख के देखते हैं कि आगे सॉल्यूशन क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। Q1 को अगर यहाँ पे रख दिया तो Q2 यहाँ पे नहीं प्लेस कर सकते, क्योंकि डायगोनली मैच कर रहा है। यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते। यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पे रख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से यहाँ पे सिनेरियो बन जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो, क्या हम यहाँ पे Q2 को रख दिए, Q3 हम कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे रख सकते हैं क्या? कहोगे सर हाँ रख सकते हो यहाँ पे Q3। भाई मैंने रख दी Q3। अब Q3 तो रख दिया, अब हम यहाँ पे देख सकते हो Q3 रख दिया, लेकिन Q4 कहाँ पे रखेंगे? क्या हम यहाँ पे Q4 रख सकते हैं? कहोगे सर नहीं। क्या यहाँ पे रख सकते हैं? नहीं। क्या यहाँ पे रख सकते हैं? नहीं। क्या यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या रख सकते हैं? कहोगे हाँ सर रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि यहाँ से एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे Q4 को रख दिया, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी चारों क्वीन प्लेस हो चुकी हैं। देख सकते हो यहाँ पे चारों क्वीन प्लेस हो चुकी हैं। देखो ये हॉरिजॉन्टली कट कर रही हैं, ठीक है? यहाँ पे भी क्यों नहीं कट हुआ? एंड इसका ये डायगोनल ये होगा, ठीक है? Q4 का डायगोनल क्या होगा? देख सकते हो ये वाला डायगोनल होगा, सॉरी Q3 का, एंड इसका हॉरिजॉन्टल ये होगा, वर्ट वर्टिकल ये होगा, हॉरिजॉन्टल ये होगा, एंड Q2 का देख सकते हो ये होगा, ठीक है? और इसका ये होगा। मतलब कहीं भी देख सकते हो ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन आ चुका है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो हम इस टाइप से यहाँ पे बैक ट्रैकिंग करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे Q1 को इस जगह पे रख के देखे। कहाँ पे? यहाँ पे रख के देखे। लेकिन यहाँ पे रखने से हमारा सॉल्यूशन नहीं आया। तो हम क्या किए? Q1 को हटा करके Q1 को कहाँ पे रख के दिया? यहाँ पे रख के चेक किया। यहाँ से आ गया। अगर यहाँ से भी नहीं आता तो यहाँ पे रख के देखते। यहाँ से भी नहीं आता तो यहाँ पे रख के देखते ना। जब ये सभी चीजें कंप्लीट हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा सॉल्यूशन नहीं मिला। तो हमें सभी बॉक्स के लिए ऐसे ही चेक करना पड़ता है। आई होप आपको यहाँ पे एंड क्वींस समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे काम करती है। तो मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा। जो इसका सॉल्यूशन आया है, Q1 यहाँ पे आया था, एंड Q2 यहाँ पे आया था, एंड Q3 यहाँ पे आया था, एंड Q4 यहाँ पे आया था, ठीक है? लेकिन ये क्या है, देख सकते हो इसका एक और अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है। आप कहोगे सर वो कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप क्या कर लोगे? वेट अ मिनट। ये एक ये सॉल्यूशन हो गया। एक और हम यहाँ पे कर सकते हैं, उसका नाम क्या है? 1 2 3, 1 2 3, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस Q1 की जगह पे हम यहाँ पे Q1 को रख दें, ठीक है? Q1 को यहाँ पे रख दिया तो हमें Q2 को यहाँ पे रखना पड़ेगा, एंड Q3 को यहाँ पे रखना पड़ेगा, एंड Q4 को यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो हमारे कोई भी बोर्ड के 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि हम एक ये देखो रो के हिसाब से किए, एक ये कॉलम के हिसाब से कर दिए है ना। अब देखो इसमें देखो कॉलम के हिसाब से किया है, तो Q1 Q2 Q3 कहीं पे भी प्लेस करो, उससे नहीं मतलब है। कहोगे सर यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे Q2, ऐसा मतलब नहीं है। आप मतलब नाम कोई भी हो, लेकिन क्वीन ही तो होंगी ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 सॉल्यूशन आते हैं किसी भी चेस बोर्ड में। तो हम चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है? तो चलिए हम इसकी थोड़ा-सा यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसके सॉल्यूशन लिखे हैं कि बेसिकली वी हैव टू एंश्योर, क्या इंश्योर करना है कि नो टू क्वींस शेयर अ कॉलम, नो टू क्वींस शेयर अ रो, एंड नो टू क्वींस शेयर द टॉप राइट। मतलब अगर यहाँ पे क्वीन है तो यहाँ पे टॉप राइट, और उसके बाद में लेफ्ट लेफ्ट बॉटम ये नहीं करना चाहिए, एंड टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट ये नहीं करना चाहिए। उसके साथ में न कॉलम करे न रो करे, ठीक है? तो इस टाइप से हमारी ये सभी चीजें यहाँ पे देखनी चाहिए कि कट नहीं करनी चाहिए। तो इसकी एल्गोरिदम भी मैंने यहाँ पे दे दी है। तो इसकी एल्गोरिदम को भी हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। तो हमारे पास सपोज यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है? अब इस मैट्रिक्स में देखो हमारे पास कितने हैं, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो हमारे पास अगर यहाँ पे जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये देखो कॉलम क्या है, 0 1 2 3, ये क्या है 0 1 2 3, ये रो है, ठीक है? ये रो हो गई, ये कॉलम हो गए, ठीक है?
तो अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारा अगर कॉलम की वैल्यू अगर लेस देन या इक्वल n के बराबर हो गई, देन इसका मतलब क्या है? देखो 3 तक तो हमें करना है, लेकिन जैसे ही कॉलम की वैल्यू 4 हो गई, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे हम इससे बाहर आ गए। इससे बाहर आ गए मतलब इसका हमारा आउटपुट आ चुका है। अगर हमारा आउटपुट आ चुका है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल रिटर्न कर जाएँगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि हम ऐसे इस मतलब यहाँ पे देख सकते हो हमने ऐसे स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ पे जो एल्गोरिदम दी है तो आप मैंने बताया था कि मैंने क्या बताया था कि दोनों दो हिसाब से कर सकते हो, या तो आप रो में रखना स्टार्ट करो या फिर कॉलम में। तो एल्गोरिदम हमारी कॉलम वाली है। तो कॉलम वाली कैसी है कि देखो हम यहाँ पे रो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? रो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो रो जीरो से मतलब क्या है, ये यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे क्या किया, रो जीरो को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इस रो जीरो को सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं ये वाले बोर्ड को यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि यार ये वाला जो यहाँ पे पोजीशन है, क्या यहाँ पे हम Q1 को रखेंगे तो सही है कि नहीं है? जब हमारे पास सिर्फ एक ही क्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे इज सेफ। ये हमारा अलग से फंक्शन बनेगा, ये चेक करेगा कि क्या हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा ये वाला फंक्शन, अगर नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इस सेफ वाला थोड़ा बड़ा फंक्शन था, उसकी यहाँ पे जरूरत भी नहीं थी एल्गोरिदम में, तो मैंने नहीं ऐड किया। अगर चाहिए तो आप सिंपल गूगल सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इस सेफ को आपको 3 चीज़ें पास करनी पड़ेंगी, एक तो बोर्ड, रो स पास करनी पड़ेगी और कॉलम, मतलब कौन सी पोजीशन। तो देखो यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, एंड कॉलम की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर ये सेफ आ गया तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे प्लेस कर देंगे क्वीन को, और उसके बाद में हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व क्या करेंगे? देखो यहाँ पे अगर क्वीन प्लेस हो गई तो मतलब ये वाली रो खराब हो गई। अब हमें क्या करना है? सिर्फ इतने के लिए यहाँ पे चेक करना है कि हम यहाँ पे क्या 3 क्वीन प्लेस कर सकते हैं कि नहीं। अब हमारी ये वाली हट चुकी है रो, अब हमें चेक करना है कि क्या हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन जब हम यहाँ पे प्लेस कर रहे होंगे तो यहाँ पे ऊपर वाले को देखते रहेंगे कि यह एक दूसरे के साथ में क्या कट तो नहीं कर रहे हैं, मतलब एक ही लाइन में या रो में कॉलम में तो नहीं आ जा रहे हैं ना। तो वो भी चीज यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। तो जैसे ही यहाँ पे देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, कॉलम को एक प्लस कर दिए, कॉलम को क्या किए हम एक प्लस कर दिए। देखो यहाँ पे हम क्या किए, पहले इस रो को चेक किए। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे कॉलम को एक प्लस कर दिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम कहाँ पे रख सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे Q1 को डाल दिया, तो हम Q2 को कहाँ पे चेक करेंगे? क्या हम यहाँ पे डाल सकते हैं? नहीं। क्या हम यहाँ पे डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। क्या हम यहाँ पे डाल सकते हैं? कहोगे हाँ सर, यहाँ पे Q2 को डाल सकते हो। अब क्या कर सकते हैं? Q3 को हम कहाँ पे डालें? क्या यहाँ पे डाल सकते हैं? नहीं। 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 तो मतलब Q2 को मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो हम Q2 को यहाँ पे हटा देंगे, एंड Q2 को यहाँ पे हटा करके हमें कहाँ पे चेक करना डालना पड़ेगा? यहाँ तक हो गया था, अब यहाँ पे Q2 को डालेंगे। अब इसके Q2 को अगर यहाँ पे डाल दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? Q3 कहाँ पे है? यहाँ पे डाल सकते हैं? नहीं। यहाँ पे नहीं डाल सकते। यहाँ पे डाल सकते हैं क्या? हाँ, डाल सकते हैं। लेकिन अब Q4 को नहीं डाल पाएँगे। Q4 को क्या यहाँ पे डालें? नहीं। यहाँ पे डालें? नहीं। यहाँ पे डाल सकते हैं? नहीं। यहाँ पे नहीं। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इन सभी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, एंड यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये Q1 यहाँ पे रखने से नहीं हो रहा है सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे? Q1 को यहाँ पे पुश कर देंगे। ठीक है? अब Q2 क्या यहाँ पे डाल सकते हैं? नहीं। क्या यहाँ पे डाल सकते हैं? नहीं। क्या यहाँ पे डाल सकते हैं? नहीं। क्या यहाँ पे डाल सकते हैं? हाँ, Q2 यहाँ पे डाल दिया। अब क्या करेंगे? Q3 क्या यहाँ पे डाल सकते हैं? कह रहे हो सर, हाँ डाल सकते हो Q3। ठीक है, क्या यहाँ पे अभी इसको चेक ही नहीं करने की Q3 यहाँ पे आ गया। Q4 क्या यहाँ पे डाल सकते हैं? नहीं। क्या यहाँ पे डाल सकते हैं? नहीं। क्या यहाँ पे डाल सकते हैं Q4? हाँ। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारा पहले ही देखो रो में ले रहा है, फिर कॉलम में ले रहा है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे जो कॉलम की जगह पे अगर आप यहाँ पे रो पास करेंगे, तो यहाँ पे आपको कॉलम को लेना पड़ता है। ठीक है, ये आप सिंपल देख सकते हो, जहां जहां पे रो है वहां पे अगर कॉलम डाल देंगे तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल है, इसको ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो O ऑफ n इंटू n फैक्टोरियल काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक फैक्टोरियल मतलब एक एक के साथ में बार बार उसी स्टेप में जा रहा है, तो इसकी फैक्टोरियल आएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये आप यहाँ पे ध्यान देंगे, n इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, ये जरूर एग्जाम में लिख के आए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर आएगी, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। आई होप आपको मैं यहाँ पे n क्वीन समझा पाऊंगा कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। और हाँ, और सबसे बड़ी बात जो है, वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे अगर हाँ, यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मुझे यहाँ पे Q1 से, यहाँ पे जब मैंने Q1 को प्लेस किया था, तो मुझे क्या हुआ कि मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला। तो मैंने इसको कट करके यहाँ पे क्या किया, Q2 को Q1 यहाँ से डाला। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव भी करना पड़ता है क्वीन को, कि अगर यहाँ पे मैंने डाला, तो यहाँ पे नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे क्वीन को। क्वीन को रिमूव कर देंगे, क्यों? क्योंकि बैक ट्रैक, इसी को तो बैक ट्रैकिंग कहते हैं। मतलब यहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिला, तो इसको हटा करके हमने यहाँ पे प्लेस किया। फिर हम चेक कर रहे हैं आगे का सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे काम किया। तो हमें रिमूव भी करना पड़ता है बैक ट्रैक में, ठीक है? कि अगर इससे सॉल्यूशन नहीं मिला तो भाई हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा, मतलब रिमूव करना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखना, इसीलिए इसका नाम बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम भी है, ठीक है, एनक्वींस का। आई होप आपको ये समझ पाया होगा कि कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। बेसिकली आपको एग्जाम में ऐसे ही दे दिया जाएगा कि एनक्वींस प्रॉब्लम लिखिए, एल्गोरिदम लिखिए, और आपको इसको एग्जाम्पल में एनक्वींस को समझाना होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है?
अब थोड़ा हम ग्राफ कलरिंग को भी देखेंगे कि ग्राफ कलरिंग कैसे काम करती है। देखो ग्राफ कलरिंग का मतलब क्या है, हमारे पास कुछ वर्टेक्स दी जाएंगे, उन वर्टेक्स को क्या करना है, कलर्ड करना है। जैसे ग्राफ कलरिंग इज अ वे ऑफ असाइनिंग कलर्स टू द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ सच दैट नो टू एडजेसेंट वर्टेक्स, मतलब एक आमने सामने, मतलब नेबर्स जैसे ना, पड़ोसी एक ही कलर के नहीं हो सकते हैं, शेयर द सेम कलर। एंड द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू अचीव द कॉल्ड द क्रोमेटिक नंबर, जैसे जो नंबर है, ऐसा नहीं है सब जितनी भी वर्टेक्स है सबको अलग अलग नंबर दो, आपको वो फाइंड करना है कि कितने मिनिमम ऑफ नंबर्स कलर्स में, नंबर ऑफ कलर्स में आप क्या कर सकते हैं, उनको उस ग्राफ को क्या कर सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। सो इसका पर्पस क्या होता है, यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक शेड्यूलिंग, रजिस्टिंग एलोकेशन ऑफ द कंपाइलर या मैप कलरिंग, तो इन सभी चीजों के लिए यहाँ पे आपको जो पर्पज है इसका होता है। तो इसमें टाइप ऑफ हमारे पास कलरिंग कैसी है, आप यहाँ पे वर्टेक्स कलरिंग कर सकते हो, एज कलरिंग कर सकते हो, या फेसेस कलरिंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें ये फेसेस भी तो होते हैं जो 3D बॉक्स होते हैं। तो असाइन द कलर्स टू द वर्टेक्स सच दैट नो टू एडजेसेंट वर्टेक्स हैव द सेम कलर, असाइन द कलर्स टू द edge such that no edges joining a vertex have the same color, and assign the color of the region in the planar of the like map coloring, मैप कलरिंग जब 3D में होती है तो वहां पे हम फेसेस को भी कलर करते हैं, जैसे फेसेस नहीं होते हैं, आपको पता होगा कुछ इस टाइप से, जब हमारे पास इसमें 8 फेसेस हैं, ठीक है, तो हम एक हर एक फेस को करेंगे, तो आप 3D में देखेंगे तो वहां पे फेसेस को भी करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास ये वर्टेक्स थी, देखो ये मेरे पास एक वर्टेक्स थी, ये वाली वर्टेक्स। तो इस वर्टेक्स को मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस येलो से इसको क्या कर दिया, सिंपल क्या कर दिया, कलर्ड कर दिया। अगर मैंने इसको येलो से कर दिया है, देन आप यहाँ पे क्या कहेंगे, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने येलो से कर दिया, देन आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसको ना येलो से कर सकते हो, देख सकते हो ना, आप इसको येलो से कर सकते हो, ना इसको 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 कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको ब्लू से कर दूंगा, ठीक है, मैंने ब्लू से कर दिया। जब मैंने इसको ब्लू से कर दिया, देन आप क्या कर सकते हो, जब मैंने इसको ब्लू से कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि ना आप इसको येलो से कर सकते हो, ना ब्लू से कर सकते हो, ना इसको येलो से, ना इसको ब्लू से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनके लिए एक अलग अलग कलर चूज करेंगे जिसका नाम होगा ग्रीन, तो हम यहाँ पे इसको ग्रीन से कर देंगे, ठीक है। जब मैंने ग्रीन से कर दिया, तो अब यहाँ पे मैंने ग्रीन से कर दिया, देन हम क्या करेंगे, अब उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो, अब मैंने यहाँ पे इसको ग्रीन से कर दिया है, तो ना ही हम इसको ब्लू से कर सकते हैं, ना येलो से कर सकते हैं, ना ग्रीन से कर सकते हैं, तो मुझे इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा कलर यूज करना पड़ेगा, और उसका नाम क्या होगा, यहाँ पे रेड होगा, ठीक है, मैंने रेड से कर दिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो इस वाले को ना इस वाले को देख सकते हो, मैं किससे कर सकता हूँ, ना येलो से कर सकता हूँ, ना रेड से कर सकता हूँ, लेकिन मैं ग्रीन से भी कर सकता हूँ और ब्लू से भी कर सकता हूँ। तो आप इसमें से कोई भी कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सपोज मैंने ब्लू चूज कर लिया। अब मैंने यहाँ पे ब्लू चूज कर लिया, देन आप यहाँ पे देख सकते हो मैं इसको कौन सा कलर दूं, येलो दे नहीं सकता, रेड दे सकता हूँ, ग्रीन दे सकता हूँ, ब्लू नहीं दे सकता। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, रेड दे दूंगा, या फिर आप यहाँ पे ग्रीन जो इसमें दिया हुआ है वही दे दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ग्रीन दे देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन दे दिया। अब उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो इस वाले को मैं क्या दूं, ये सो लास्ट में बचा हुआ है, तो देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ना ही मैं रेड दे सकता हूँ, ना ही ग्रीन दे सकता हूँ, ना ही ब्लू दे सकता हूँ, तो लेकिन येलो तो दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे येलो दे दूंगा। तो टोटल नंबर ऑफ कितने कलर्स लगेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कलर्स कितने लगे, टोटल नंबर ऑफ कलर्स कितने लगे, तो कहोगे सर इसमें टोटल नंबर ऑफ कलर्स लगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 कलर्स लगे। कौन कौन से, रेड, ग्रीन और ब्लू एंड येलो, 4 कलर लगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, कलरिंग करते हैं। इसकी एल्गोरिदम आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो आप अगर इतना भी आता है तो आपके बहुत कुछ मैंने बता दिया है, इससे ज्यादा आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, और इतना डीप में पढ़ाते भी नहीं है लोग। तो आपको इसको पढ़ लेना है बस, इससे ज्यादा आपको कहीं पे भी मिलेगा नहीं एग्जाम में, और आपको सभी क्वेश्चन आ रहे होंगे आप जब एग्जाम में जाएंगे, ठीक है। बस आपको क्या करनी है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, जिससे क्या होगा, आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपके पास रहे, आंखों के सामने, सो दैट आप समझ पाएँ कि कैसे ये सभी चीज़ें वर्क करती हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन सिंपल आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। अगर हाँ, वीडियो आपको लाइक करना है या नहीं करना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अगर आपको यूज़फुल लगता है तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।